किसी भी तरीके से आपके पास आता है तो उससे कैसे बात करना है, कैसे आपको उसे अपने इंस्टाग्राम से अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट सामने से आपके पास आ रहा है तो उससे किस प्रकार से बात करना है, आपका इंस्टाग्राम कैसा होना चाहिए ताकि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो आपके डीएम को देख के आपको मैसेज बैक करे। होता क्या है कि आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को मैसेज तो कर देते हो बट वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम है, आपके इंस्टाग्राम में क्या चीजें कस्टमाइज है, आपका इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज है भी या नहीं। आपके इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, बायो है नहीं, और आप सामने वाले बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको रिस्पॉन्स बैक देगा। ये पॉसिबल है कैसे भी? हाँ, आप अपने मन से जानिए कि अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने आपको मैसेज किया, ओके, बट मेरी प्रोफाइल पे ना कोई बायो है ना डीपी है, तो आप मेरे को रिस्पॉन्स बैक दोगे? हाँ, नहीं दोगे। तो सेम उसी प्रकार से जो चीज आप सामने वाले बंदे से एक्सपेक्ट करते हो उस अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल भी तो होना चाहिए, आपका बायो भी तो होना चाहिए, आपके जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर कंटेंट भी तो होना चाहिए, राइट? अगर आपके इंस्टाग्राम पेज ही ऑप्टिमाइज नहीं है तो फिर कैसे क्या बातचीत करोगे? और यहाँ पे अभी तक जो पर्सन अपने व्हाट्सएप पे आता है प्रोस्पेक्ट, उससे क्या बातचीत करना होता है, कैसे उसको वीडियो सेंड करना होता है, क्या वॉइस नोट सेंड करना होता है, आप में से किसी को पता है? हैंड रेज करिए जिसको पता है। किसी को पता नहीं है? आप ऐसे ही काम कर रहे हो क्या? हाँ, आपको लीड दे दिया, चलो कर रहे हैं भैया। किसी को ये भी पता नहीं है कि लाइक अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऐड के थ्रू या फिर कॉलिंग के थ्रू अपने व्हाट्सएप पे आता है तो उससे क्या बातचीत करना होता है, कौन सा वीडियो भेजना होता है, क्या वॉइस नोट भेजना होता है, राइट? ठीक है हरदीप जी, आपने, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है तो आप उससे कैसे बातचीत करते हो, सर कैसे गाइड करते सबसे पहले मैं उसको मैसेज कर देती हूँ कि अपना अपनी मतलब कि वो दे दो, नेम एज जो भी उसका वो रहता है, जैसे एक हो? ओके। मैसेज जाता है उनको। फिर उसके बाद मैं एक वॉइस नोट दे देती हूँ कि सबसे पहले मेरा नंबर सेव कर लो आप, आगे हम फर्दर वर्क के रिगार्डिंग बात करते हैं, ऐसे करके। ओके, जी। एंड फिर उसके वो बाद? फिर वो पर्सन अपनी डिटेल शेयर कर देता है, देन फिर मैं ओके, उसको बोलती हूँ अगर फ्री है तो कॉल पे बात कर लेते हैं। ठीक है। जी। तो जैसे कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर जैसे कि आपने मेरे को बताया, ओके, कि पर्सन मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, ओके, बट वो पर्सन आपके किस चीज के थ्रू आपको मैसेज कर रहा है? वो आपको ऐड के थ्रू मैसेज कर रहा है या फिर आपने जो इनविटेशन किया था उसके थ्रू मैसेज कर रहा है? से ऐड के थ्रू आते हैं जो। अच्छा, जो पर्सन ऐड के थ्रू आता है, और जो पर्सन इनविटेशन के थ्रू आता है उससे क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो? इनविटेशन मीन्स की जो मैं लीड्स, जो मेरी यस, रील्स वगैरह से आते हैं इंस्टा से। लीड्स के थ्रू, जो आप लीड्स पे काम करते हो। ओके, जो जिनको डायरेक्ट कॉल करनी होती है। हाँ हाँ। हाँ, उनको तो डायरेक्ट इनविटेशन, जैसे कि उनके उनसे पूछेंगे कि आपने फॉर्म फिल किया था, नाम क्या करते हैं अभी, ये सारा, देन उसको अपने बारे में बताती हूँ, फिर उसको व्हाट्सएप नंबर सेव करवाती हूँ। फिर वो व्हाट्सएप नंबर से मुझे जैसे सेव करते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो मैं उनको जो भी वीडियो वगैरह होती है वो शेयर कर देती हूँ। ओके ओके, ठीक है, जी। समझ गया मैं। बट अभी जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, ओके, और आज मैंने आपके लिए एक डिटेल में प्रॉपर पीपीटी क्रिएट किया है जिसमें आपको एकदम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं, ओके, कि कैसे अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऐड के थ्रू या फिर कोई पर्सन सामने से अपन से पूछता है कि भाई काम काम क्या करना होता है, स्टोरी के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, डीएम्स के थ्रू, तो उसको अपन को कैसे गाइड करना है, राइट? उस पर्सन को अपन को कैसे गाइड करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना हाथ में डायरी पेन ले लीजिए, ओके। जो जो चीजें इस पीपीटी में दी गई हैं, मोस्टली चीजों को आप नोट डाउन करिए जो आपको मेन मेन पॉइंट लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, ओके, और स्क्रॉल करने के बाद कोई मतलब नहीं, ना ही आपने नोट डाउन किया ना ही कुछ किया। अभी 1 घंटे के लिए याद रहेगा, अगले 2 घंटे बाद फिर भूल जाओगे, राइट? तो आज का जो मीटिंग है, सबसे पहले मीटिंग का टॉपिक क्या है? हाउ टू टॉक विथ योर लीड्स एंड पोटेंशियल स्टूडेंट। जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आ रहे हैं आपका लीड्स बन के, आपके स्टूडेंट जो आपके इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं और आपकी रील के थ्रू आपका इंस्टाग्राम पे विजिट करते हैं और फिर वो आपको डीएम करते हैं कि मैम हमें क्या काम करना होगा, मैम आप क्या वर्क प्रोवाइड करते हो, मैम आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो,
ओके। या फिर जब आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को खुद अपनी साइड से मैसेज करते हो तो उसे वर्क अप्रोच करने के लिए, तो उससे कैसे क्या बातचीत करना होता है। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू टॉक विथ योर लीड्स एंड पोटेंशियल स्टूडेंट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बातचीत करना है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है योर लीड जर्नी एंड द कोर रूल्स। जब एक लीड प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, जब एक प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है तो उसकी जर्नी क्या होती है, कैसे उसको बातचीत करना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखिए कि नो मैटर व्हाट यू हैव टू ब्रिंग द लीड टू व्हाट्सएप टू क्लोज कन्वर्सेशन सक्सेसफुली। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको किसी भी पर्सन से, जब भी आप डीएम्स के थ्रू बातचीत करो सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि मैम आप मुझे यहीं पे इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे लाने की क्या जरूरत। ओके, तो आपको ये कभी भी नहीं करना है कि आपको वहीं पे प्रोस्पेक्ट को इन्फॉर्मेशन देना है, जो अपना एनरोलमेंट वाला वीडियो है या फिर मास्टर क्लास है, वो सारी चीजें अपन को नहीं करना है। और अपन को प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोस्पेक्ट ने सामने से आपसे पूछा कि मैम मेरे को क्या काम करना होगा, तो इसके लिए अपन को क्या वॉइस नोट यूज करना है। और अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट को अपने आप से मैसेज किया है, अप्रोच किया है ना, तो उससे कैसे क्या बातचीत करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे चीजों को फाइंड आउट करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मेरा इंस्टाग्राम है। अब पूछोगे तो प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल फ्री हो गया। सबसे पहले अपन को ये जानना होगा, ये पता लगाना होगा कि अपन को किन कैटेगरी के लोगों को डीएम्स करना है, जो अपन को रिस्पॉन्स बैक दे। ऐसा नहीं कि जैसे कि इंस्टाग्राम का लिमिट है कि आप एक दिन में 15 लोगों को डीएम कर सकते हो, और आप उन लोगों को डीएम कर रहे हो जो आपको रिस्पॉन्स बैक देने का उनका कोई चांस ही ना हो। इससे क्या होगा, जो इंस्टाग्राम का लिमिट है वो भी खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन लोगों पर वेस्ट करोगे जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है रिस्पॉन्स बैक करने की। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, चलो मोटिवेशन ही सर्च करते हैं। अभी जैसे कि इस टाइप का क्या रील्स आ गए। अब यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल रील्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रील है, इसका मैंने वॉइस स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन पर्सन अपने मैसेज लाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, ये है रावत जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रावत जी। इनका इंस्टाग्राम पेज है। अब इनके इंस्टाग्राम पेज पे लगभग कितना फॉलोवर्स है, 1400 फॉलोवर। और ये उत्तराखंड से है, आर्मी वगैरह है, बंदा है ना, जेन्युइन इसका इंस्टाग्राम है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह डला है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो ये पेज जेन्युइन है या नहीं। ओके, पहले उसका जेन्युइन देखना है कि वो बंदा एक्चुअल में वर्क करता भी है, एक्टिव है भी या नहीं इंस्टाग्राम पे, या फिर जेन्युइन इसी का पेज है या फिर कोई फेक पेज बना के काम कर रहा है। ओके, अब दूसरी चीज क्या देखना है अपन को, उसका बायो और उसका फॉलोवर की सामने वाले बंदे का माइंडसेट कैसा है। अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा लिखा है आर्मी, उत्तराखंड से हो, मतलब ये बंदा का पैशन है मैं आर्मी में जाऊं, आर्मी का स्टडी कर रहा होगा या फिर कुछ कर रहा होगा ये। और इसका साइड वाइज इसको मोटिवेशन की भी जरूरत है, क्योंकि इसने जो लाइक किया है वीडियो को, ये मोटिवेशनल वीडियो को लाइक किया है इसने, ठीक है। तो अपन को यहाँ से तीन चीज क्लियर हो गई। पहला क्या, कि ये बंदा मतलब अच्छे माइंडसेट वाला पर्सन है, बिकॉज इसने एक अच्छी वाली मोटिवेशनल वीडियो पे कमेंट किया है। अब इसके बाद जब अपन इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे, दूसरी चीज अपन ने क्या पता की कि भाई ये जो पर्सन है ये एक जेन्युइन पर्सन है। ओके, अब इसके बायो देख के अपन सामने वाले बंदे का माइंडसेट देख लेंगे कि भाई एजुकेटेड पर्सन है, आर्मी का प्रिपरेशन कर रहा है। अब इसके बाद अपन को नेक्स्ट चीज क्या देखना है, फॉलोवर्स। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स क्या है, 200। अगर मेरे फॉलोवर्स 200 है, तो मैं अगर इसको मैसेज करूंगा तो पॉसिबल है कि ये मेरे को रिस्पॉन्स बैक दे दे, बिकॉज क्योंकि जो मेरा प्रोफाइल है वो मेरा बिल्ड है। अगर यहाँ पे मैं हाई लिखता भी हूं, अगर मैंने इसको हाई लिखा, तो हो सकता है कि ये पर्सन मेरे को रिस्पॉन्स बैक दे दे। तो आपको मैसेज किन पर्सन को करना है, या तो वो आपके लेवल पे हो, आप फॉलोअर्स के मामले में, और वो जेन्युइन पर्सन हो जिसका माइंडसेट अच्छा हो। ओके, ऐसे आपको किसी भी पर्सन को मैसेज नहीं करना। अब दूसरी चीज कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट, जस्ट अ सेकेंड,
यस। अब अगर कोई प्रोस्पेक्ट को आप सामने से मैसेज करते हो तो आपको उससे डायरेक्टली कभी भी अपने वर्क के लिए पिच नहीं करना है, आपको उससे इनडायरेक्टली वे में बात करना है। पहले उससे रिलेशन बिल्ड करना है, उसके माइंड में थोड़ा क्यूरियोसिटी देना है कि भाई वो अपन से पूछे कि काम क्या करना होता है। अब जैसे ही उसने अपन से काम का पूछ लिया, फिर अपन को उसे कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि वो अपने व्हाट्सएप पे, फॉर एग्जाम्पल एक चैट बताता हूँ। अगर मैंने हर कोई प्रोस्पेक्ट है जिसको लिखा हाय, बोले वो मेरे को रिस्पॉन्स बैक करेगा हेलो। ओके। ओके, तो मैं उसका पूछूंगा व्हाट इज योर गुड नेम, वो बोलेगा मेरा नाम सुमित है। ओके सुमित, चलो ग्रेट, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो सुमित। जैसे अपन इनविटेशन में बातचीत करते हो ना, रिलेशन बिल्ड, सेम उसी प्रकार से अपन को चैट पे बात करना है, रिलेशन बिल्ड अकेला। ठीक है। अब जब अपन पर्सन से पूछे कि भाई आप क्या काम करते हो, वो बोलता है स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट एंड मैं बीएससी सेकंड ईयर कर रहा हूँ। चलो ग्रेट यार, तो अपन को क्या बोलना है, उसी जैसे कि जो उसका प्रोफेशन है, अपन को ये शोकेस कराना है कि मैं इसी प्रोफेशन वाले लोगों की हेल्प करता हूँ वर्क कराने में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, चलो ग्रेट, मैं बीएससी वाले जो स्टूडेंट कैटेगरी है उन्हीं की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल स्किल्स के थ्रू इनकम कर सकते हैं। अब उसके माइंड में क्यूरियोसिटी दे दी। ओके। अब क्यूरियोसिटी देने के बाद अपन अब वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपन से पूछेगा कि क्या काम है, कैसे हेल्प करते हो। अब जब अपन उससे हेल्प का पूछेंगे तो मैंने क्या है आपके लिए एक पीपीटी डिजाइन की है, स्क्रिप्ट, जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आपको बोलना है इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाने से पहले। ओके। जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहला मैसेज क्या है। यस। अगर कोई प्रोस्पेक्ट सामने से आपको मैसेज कर रहा है आपकी स्टोरी के थ्रू कि काम क्या करना है, ओके, या फिर रील्स के थ्रू, तो उससे अपन को क्या बोलना है, हेलो देयर, थैंक्स अ लॉट फॉर मैसेज मी, मेरा नाम निशांत है एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस पेज। अगर आपने हमारे पेज को फॉलो किया है या फिर हमें मैसेज किया है, इसका क्लियर सा मतलब है कि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इसका जवाब है हाँ, तो आप परफेक्ट प्लेस पे आए हुए हो। अगर आप भी ऑनलाइन साइड हसल या बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हो और आपके मन में भी क्वेश्चन आता है कि कैसे फ्रीलांसिंग एंड एआई ऑटोमेशन के थ्रू आप महीने का 50 से 60 हजार की इनकम कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भेज रहा हूँ, मुझे व्हाट्सअप पर डिटेल ये वर्ड मैसेज करो या फिर सेंड करो, जिसके बाद मैं आपको सारा डिटेल व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। ये सारा जो वॉइस नोट है, ये अपन को किस में भेजना है, वॉइस नोट में। ओके। ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में स्क्रिप्ट लिखा है, इसका आपको खुद का एक वॉइस नोट क्रिएट करना है नॉर्मली। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आप इसको ही बोलो, आप एक नॉर्मली भी अपने मन से बना सकते हो। हेलो देयर, आई एम ए निशांत मौल्या, एंड जैसे कि आपने मेरे को मैसेज किया है ना, या फिर आपने हमें फॉलो करके रखा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, आप ऑनलाइन वर्क करने में इंटरेस्टेड हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप करने में इंटरेस्टेड हो। ओके। सो अभी क्या है कि आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि कैसे मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर एआई ऑटोमेशन के थ्रू इनकम करना चाहता हूँ और आप कैसे इनकम कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप यह जानना चाहते हो तो मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल का वर्ड, ये जो वर्ड है ये सेंड करो, जिसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा डिटेल शेयर करता हूँ। ओके। आपको वहीं पे अगर कोई प्रोस्पेक्ट सामने से आपको मैसेज करता है स्टोरी के थ्रू या फिर रील के थ्रू, तो आपको वहीं पे उस पर कन्वर्जेशन नहीं करने लग जाना है। सबसे मेन फोकस अपना रहेगा बंदे को व्हाट्सएप पे लाना। ओके। अब दूसरी चीज, अगर कोई प्रोस्पेक्ट को आप मैसेज करते हो अपनी साइड से, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन को मैसेज किया जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्रोस्पेक्ट को रिलेशन बिल्ड किया, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी दे दी कि मैं बीएससी वाले जो स्टूडेंट है उन्हीं की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो सोशल मीडिया के थ्रू इनकम करते हैं। अब वो पूछेगा कैसे। अब जब वो कैसे पूछे तो अब उसको आपको वहीं पे सारी चीजें बताने नहीं लग जाना है। अब आपको एक वॉइस नोट देना है कि भाई भाई इस चैट पर एक लाइन में समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीजों को प्रैक्टिकली देखना जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक काम करो, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, व्हाट्सअप करो, मैं तुझे एक छोटा सा वीडियो भेजता हूँ जिसमें आपको एकदम सारी चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। ओके। इस टाइप का अपन को एक वॉइस नोट उसको भेजना है, और वॉइस नोट भेजने के बाद वो बंदा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। बट एक चीज यहाँ पे याद रखना कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे ये भी बोलेगा कि मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो।
ओके, तो आपको ये चीज गलती नहीं करना है। अगर आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने अपना नंबर दिया तो आपको गलती से भी उसे मैसेज नहीं करना है। अगर आपने उसको मैसेज किया तो वहां पे आपने अपनी ऑथोरिटी खो दी। ओके, उसको ये लगेगा कि सामने वाले बंदे को मेरी नीड है, और जब उसे ये फील हो जाएगा तो होगा क्या, कि वो आपको उस लेवल का वैल्यू नहीं देगा। समझ रहे हो? अगर आप उसको वीडियो भेजो भी तो वो उसको सीरियसली नहीं देखेगा। बात को समझ रहे हो? ये चीज है। तो आपको क्या करना है, ये दो मैंने वॉइस नोट बनाए जिसका भी लिंक जो है वो ग्रुप में आ जाएगा। ओके, आफ्टर मीटिंग के बाद। तो इनको आप एक बार अपनी साइड से पढ़ लेना कि कैसे क्या अपन को, अगर कोई प्रोस्पेक्ट सामने वाले बंदा, काफी सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे मेरे को टीम में कि सर स्टोरी स्टेटस के थ्रू बहुत लोग मेरे को डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या काम करना होगा, लेकिन उनको व्हाट्सएप पे लेके नहीं आ पाते, जैसे कि साजिया जी है ना, बीना जी, हरदीप जी, सीमा जी, और भी लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो इसलिए मैंने ये स्क्रिप्ट बनाया ताकि आपको थोड़ा इजी हो व्हाट्सएप पे लाना। ओके, तो पहला स्टेप ये था। एंड सेकंड, टर्न प्रोफाइल इनटू अ लर्निंग पेज। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, आपका इंस्टाग्राम एक लर्निंग पेज लगना चाहिए। आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो एक लर्निंग पेज लगना चाहिए, ना कि एक सेलिंग पेज। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नो बिलिंग बोर्ड्स, नेवर पुट कंपनी नेम और डायरेक्ट सेलिंग प्रमोशन इन योर बायो और रील। आपको कभी भी अपने इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट कंपनी का नाम या फिर बायो में कोई भी सेल्स वगैरह का नहीं डालना है, प्रमोशनल चीजें नहीं डालना है जिससे कि आपका पेज ऐसा लगे कि ये बंदा कुछ बेचता है। आपका जो हमेशा पेज है वो एक लर्निंग दिखना चाहिए, लर्निंग वे में। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके उस पर विजिट करता है तो उसे ये लगे कि हाँ, सामने वाला बंदा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ की, मोटिवेशन के वे में, या फिर कुछ नई नई चीजें सिखा रहा है, उस वे में उसको आपका पेज लगना चाहिए। दूसरा पॉइंट, योर प्रोफाइल शुड डिस्प्ले यू लर्निंग न्यू स्किल्स, अर्निंग बिल स्टडी और पुशिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। आपका जो पेज है उस टाइप का लगना चाहिए जिसमें आपका स्किल्स स्किल्स लोगों को स्किल सीखने को मिले, अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले, आप जो स्टडी करते हो और लोगों को एजुकेट करो उसके बारे में आपका पेज रिप्रेजेंट करे। और जो फाइनेंशियली फ्रीडम है, जो हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कि मैं कैसे कम से कम उम्र में जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव करूं ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मुझे लाइफ टाइम 60 साल की उम्र तक काम ना करना पड़े, मैं जल्दी से रिटायरमेंट ले लूं 35 की एज में, 33 की एज में। तो आपके कंटेंट में उस टाइप का वैल्यू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बैन यू नेक्स्ट स्पार्क क्यूरियोसिटी। आपका जो पेज है वो क्यूरियोसिटी वाला, लाइक क्यूरियोसिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में पूछे। जब वो अपने बारे में पूछेगा तभी तो अपन उसे वर्क के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी तो अपन उसको स्क्रिप्ट बता पाएंगे कि भाई, तभी तो व्हाट्सएप पे आएगा बंदा। अगर वो पूछेगा नहीं तो फिर क्या मतलब ये स्क्रिप्ट का, जो मैंने दो स्क्रिप्ट बनाई है। ओके, तो बैन योर कंटेंट रिफ्लेक्ट जेन्युइन सेल्फ इंप्रूवमेंट, पीपल नेचुरली बिकम क्यूरियस एंड मैसेज यू फर्स्ट। आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो एकदम जेन्युइन लगना चाहिए। आपको उस पर पर्सनल अपने खुद के डीपी होना चाहिए, आपका पर्सनल खुद का कंटेंट होना चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, रिलेटेबल होना चाहिए, जो सामने वाला पर्सन अपनी प्रॉब्लम को या फिर जो उसकी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चल रही है वो अपने आप को आपसे रिलेट करे। जब वो अपने आप को आपसे रिलेट करेगा और वो आपकी ग्रोथ देख रहा होगा अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो आपको जरूर मैसेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं हूँ, आज जो भी मेरी ग्रोथ है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हरदीप जी है, आज हरदीप जी की जो भी ग्रोथ है और उनके जो फॉलोअर्स है वो उनको डेली बेसिस पे देख रहे हैं। ओके, फिगर आउट कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं उनके इंस्टाग्राम को, और वो देख रहे हैं कि हरदीप जी में मतलब डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओके, अगर कोई हाउसवाइफ होगी जो कि हरदीप जी जैसी होगी तो वो अपने आप को रिलेट करेगी कि अरे, ये पर्सन भी मेरे जैसा था और ये पर्सन अगले 3 महीने में इस लेवल पे हो गया, तो मैं क्यों नहीं हो सकती, ये ऐसा क्या कर रही है और मैं क्यों नहीं ऐसा कर रही। तो वो क्या आपसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे हो, और जब वो आपसे पूछे तो अपना वर्क पिच कर दो। राइट? तो आपको क्या करना है, आपका जो इंस्टाग्राम है एकदम प्रोफेशनल बनाना है। जरूरी नहीं कि आप कोई लग्जरी होटल में जा रहे हो, है ना, या फिर कुछ
लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, बोट पे, नाव पे, जहाज पे, एरोप्लेन पे, ये सारी चीजें नहीं। है ना। जेन्युइन का मतलब ये होता है कि आप जो डेली बेसिस पे चीजें कर रहे हो, सामने वाला बंदा आपकी सिचुएशन से वो अपने आप को रिलेट करे। ओके। इसके बाद थर्ड पॉइंट, कैजुअल फ्रेंडली चैट स्टार्ट। ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास किसी भी तरीके से आता है, चाहे वो एड्स के थ्रू आए, चाहे वो मैसेज के थ्रू आए, चाहे आपने उसको मैसेज किया हो, तो यहाँ पे आपको किसी भी पर्सन को सर या मैम नहीं बोलना। ओके। और आपका जो वॉइस होना चाहिए, एकदम फॉर्मल वॉइस होना चाहिए, पोलाइट वॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी वॉइस में ईगो दिख रहा हो, ऐसा नहीं कि आपकी वॉइस में गुस्सा दिख रहा हो। राइट। आपका एक लाइक एकदम पोलाइटली वे में जो आपका वॉइस है वो होना चाहिए। आपको नॉर्मली सर मैम वगैरह का यूज नहीं करना है, आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट का नाम लेना है। ओके। दूसरा, टू वे इंटरेक्शन। ऐसे नहीं कि आप जो बातचीत कर रहे हो, अगर आप चैट पे बातचीत कर रहे हो तो आप अपनी साइड से बातचीत करने लगे हो, सामने वाला बंदा आपकी चैट में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन को डीएम करते हो, तो अगर आप 10 डीएम करोगे तो 10 में से 3-4 बंदे ऐसे होंगे जो आपके साथ इंटरेक्ट में रहेंगे। और जो बाकी के बंदे हैं, आप उनको अपनी साइड से मैसेज करोगे बट वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे अपनी साइड से। ओके। तो आपको उन लोगों से सिर्फ आपको सबसे पहले यही चेकआउट करना है कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरी बातों में, या नहीं ले रहा। ओके। और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट कब लेगा, जब वो आपका प्रोफाइल देखेगा, आपकी नॉलेज देखेगा, आपकी ग्रोथ देखेगा, आपकी पर्सनालिटी देखेगा। ओके। क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखना कि सामने वाला इंसान हमेशा अपने से बेटर इंसान के साथ काम करना चाहता है। अभी भले मेरे फॉलोवर 200 हो, 220 हो, बट अगर मैं 2000 फॉलोवर वाले इंसान के साथ भी मैसेज करूंगा, तो वो पहले मेरे प्रोफाइल पे विजिट करेगा। वो मेरी टीम का देखेगा कि भाई इसके साथ 300 लोग कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा, भले मेरे फॉलोवर 2000 है, लेकिन ये बंदा मेरे से अच्छा कमा रहा है, ये बंदा ऑलरेडी मेरे से वेल डेवलप्ड है। राइट। तो वो मेरे को रिस्पॉन्स बैक करेगा। यहाँ पे फॉलोवर मैटर नहीं करता, बट जो आप सामने वाले बंदे को अपना ऑथोरिटी बना के रखते हो वो बहुत मैटर करता है। ओके। एंड इसके बाद, पीर पीर मेंटरशिप। स्टेबलाइज स्टेबलाइज योर सेल्फ एज अ हेल्पफुल कॉलेज फ्रेंड और इंडिपेंडेंट लर्निंग, शेयरिंग अ वैल्यू अपॉर्चुनिटी रेदर देन एन ऑथोरिटी। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, नॉर्मली जो आपके कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, तो उनको ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उन्हें एक लर्निंग वे में शेयर करिए, वैल्यू वैल्यू बना के रखिए अपनी अपॉर्चुनिटी के। और ऐसा नहीं कि जो आपका हॉट मार्केट का बंदा है, आप उसको एकदम नीडी लग रहे हो कि भाई मुझे तेरी जरूरत है। ओके। आपको जस्ट इतना रिप्रेजेंट करना है कि भाई जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ ये आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। है ना। आपको किसी भी प्रकार से सामने वाले बंदे को नीडी नहीं दिखाना है कि भाई मुझे तेरी जरूरत है। चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे आपके हॉट मार्केट का हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कोई भी हो। जब सामने वाले बंदे को आप ये फील करा देते हो, तो आप ये मान के चलो कि वो उतनी वैल्यू नहीं करेगा आपकी, आप अपना वैल्यू लूज कर दोगे। ओके। थर्ड पॉइंट, स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड शिफ्ट द व्हाट्सअप। आपको क्या करना है, कोई भी पर्सन है जो हॉट मार्केट का हो, डीएम्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू हो, तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ सामने वाले बंदे को क्यूरियोसिटी बनाना है अपने काम की। अगर उसने पूछ लिया कैसे, तो डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे लाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसके थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू, जो मैंने आपको 2 स्क्रिप्ट दिए। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, देख भाई, चैट पर लिखकर या एक लाइन में समझाना मुश्किल है, अपना व्हाट्सअप नंबर दे या मुझे मैसेज कर, मैं छोटा सा वीडियो भेजता हूँ। ओके। तो आपको नॉर्मली है सिंपल व्हाट्सएप पे लेके आना है। इसके बाद है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप स्क्रिप्ट। मैंने जो अभी व्हाट्सएप स्क्रिप्ट आपको बताई है, ओके, कि कैसे इंस्टाग्राम से बंदे को व्हाट्सएप पे लेके आना है, अभी मैंने आपको लाइक, जस्ट सेकेंड, ठीक है। हाँ, मैंने आपको इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप का बता दिया। अब जो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आता है उससे कैसे अपन को बातचीत करना होता है, कैसे क्या सारी चीजें करना होता है, मैं यहाँ पे अपना सेकंड मोबाइल से मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ एंड आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि आज मेरे पास कुछ पर्सन्स आए, ऐड के थ्रू आए, मैसेजेस के थ्रू आए। ओके। तो मैंने उनसे कैसे बातचीत की, कैसे क्या क्यूरियोसिटी बनाई, वो मैं आपको
बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Recording in progress. ओके, पहले अपने आप को पोस्ट बना लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सभी पर्सन्स को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आज एक प्रोस्पेक्ट था जिसने मेरे पास आया ऐड के थ्रू। ओके, अब सबसे पहले क्या, ये मेरे पास आया, मैंने इससे बातचीत की, आई एम इंटरेस्ट, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इंफॉर्मेशन। इसको मैंने फॉर्मेट भेजा, इसने स्क्रीनशॉट भेजा, नाम है, सिटी भेजा, सारी चीजें कंप्लीट की। इसको लिखा मैंने आई विल कॉल यू आफ्टर 5 मिनट। ऑन द कॉल इसको इनवाइट किया, जैसे अपन नॉर्मल प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद जस्ट इससे बातचीत हुई और इसको मैंने ये एनरोलमेंट वाला वीडियो भेज दिया। ओके, अब इसने एनरोलमेंट वाला वीडियो भेजा, इसने लिखा सर आई एम इंटरेस्टेड। ओके, इंटरेस्टेड लिखने के बाद इसको क्या किया, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेजा कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करो। इसने क्या किया, फॉर्म फिल किया और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, जिसके बाद मैंने वर्किंग का शेड्यूल भेजा, मीटिंग का शेड्यूल, कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो। ओके, ये डेट एंड टाइमिंग 24 जुलाई 7:07 PM पे अपना वेबिनार स्टार्ट होगा। एक वॉइस नोट छोड़ दिया क्या, ठीक है, और भी करना है, और भी करना है, ठीक है, तो हम आपका ठीक है, वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, और भी करना है अपने Instagram। अभी मैं आपको सर सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर वॉइस वो अनम्यूट था आपका। ठीक है, कोई ना, सॉरी। सो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऐड के थ्रू अपने व्हाट्सएप पे आता है तो उससे कैसे बातचीत करना होता है। अब जैसे कि ये सेकंड बंदा है, ओके, अब ये सेकंड पर्सन ने अपना नाम, एज, सिटी वगैरह आपको भेजा। अब इसने क्या है, मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, तो जो मैंने आपको भी वॉइस नोट स्क्रिप्ट में बताया था वही वॉइस नोट यहाँ पे यूज किया और इस बंदे ने स्क्रीनशॉट भेज दिया। वॉइस नोट में क्या बोला, आप एक बार यह सुनिए। अब इसको क्या, अब इसको मैंने ये वॉइस नोट भेजा, वॉइस नोट भेजने के बाद इसने स्क्रीनशॉट भेजा एंड मैंने लिखा आई विल कॉल यू आफ्टर 5 मिनट। इसने 5 मिनट बाद बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद इसको मैंने वीडियो भेजा इनविटेशन के बाद। अर्जेंसी इतना तगड़ा बनाया कि बंदे ने इंस्टेंट मेरे को कोड भेज दिया। ओके, अर्जेंसी इतना तगड़ा बनाया कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने मेरे को कोड भेज दिया, ब्रदर टॉप अप के बाद कोर्सेज करना होगा, ऐसा कुछ लिखा। मैंने बोली आई विल कॉल यू
एंड टॉप अप 50, इसने फिर कोड भेजा मेरे को एंड सेंड मी स्कैनर। अब यहाँ पे पता है मैंने क्या यूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोस्पेक्ट एड के थ्रू मेरे पास आ रहा है, ओके, तो अगर मैं इससे बोलता कि भाई मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो स्कैनर भेजने के बाद मेरे को ब्लॉक कर देता, ठीक है। बट मैंने क्या किया, सामने वाले बंदे को अर्जेंसी बनाया इस स्लॉट का कि बंदे लिमिटेड है, और मैंने उसको ऑप्शन दे दिया कि भाई आप मेरे को सेंड मी स्कैनर का मैसेज करो विद इन 2 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट के अंदर, और ये स्कैनर जो मैं सेंड करने वाला हूँ आपके साथ साथ लगभग 5 लोगों को शेयर करूंगा। तो जिस भी 2 बंदे का पहले पेमेंट आ जाएगा उस बंदे को मैं आगे सिलेक्ट कर लूंगा और उनको कंटिन्यू वर्क करवाऊंगा। इस बंदे को जैसे स्कैनर भेजा, इसका इंस्टेंट पेमेंट आ गया 199। ओके, 199 पेमेंट आया। अब इसके बाद क्या प्रोसेस किया ये देखिए। अब इस तरीके से बंदे से बात किया, जिसके बाद मैंने इसको मेरा फॉर्म का लिंक भेजा। लिंक भेजने के बाद इससे बातचीत हुई, मतलब सॉरी, इसने स्क्रीनशॉट भेजा, है ना। फिर मैंने इसको अपना इंस्टा लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और ये वॉइस नोट भेज दिया। वॉइस नोट में क्या, एक बार आप सुन ले सकते हो। सर सुनाई सर नहीं दे रहा, उनके आवाज नहीं आ रहे हैं। वॉइस नोट सुनाई नहीं दे रहा। वॉइस नोट सुनाई आया? नहीं सर, नहीं सुनाई दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही वॉइस नोट की। सर आवाज नहीं आ रही। सर ये जो वॉइस नोट है ना, ये मीटिंग पे सुनाई नहीं दे रही। आवाज क्लियर है मेरा? सर आपकी तो आती है ना, जो वॉइस नोट है उसकी नहीं आती। सर आप म्यूट हो। ठीक है। ओके, तो अगर इस तरीके से आपको बात करना है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ऐड के थ्रू आपके पास आता है तो आपको उसे डायरेक्टली वीडियो नहीं भेजना है। पहले आप उसे, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको नंबर वगैरह सेव करके नहीं भेजता है तो उससे पहले नंबर सेव करवाओ। नंबर सेव करवाने के बाद उसे वीडियो भेजो। वीडियो भेजने के बाद अगर वो IMN टेस्ट लिखता है तो लिखने के बाद उसको पेमेंट मंगाओ। पेमेंट करने के बाद उसको शेड्यूल भेजो। शेड्यूल भेजने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, ताकि उसे लगे जेन्युइनली कि हाँ भाई मैं किसी प्लेटफॉर्म में एनरोलमेंट कर रहा हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप चैनल का यूज किया। ये मैंने क्यों किया, व्हाट्सअप कम्युनिटी का और व्हाट्सअप चैनल का यूज। अगर इन केस बंदा मेरे साथ वर्क स्टार्ट नहीं भी करता है तो मैं उसको अपने व्हाट्सअप चैनल के थ्रू और अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी के थ्रू उसका मैं फॉलो अप कर सकता हूँ, राइट।
उसका मैं फॉलो अप कर सकता हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। ऐसा जैसे कि रेगुलर बेसिस पे जो अपने टेस्टिमनीज आते हैं स्टूडेंट्स के, जो अचीवमेंट करते हैं, कोई मैकबुक ले रहा है, कोई आईफोन ले रहा है, तो वो सारे मैं व्हाट्सएप चैनल में डालूंगा, या फिर जो ऑफर्स आते हैं वो सारे उसमें डालूंगा, तो बंदे इंस्टेंट मेरे साथ करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है सर्वे हार्ट से। एक ऐप आता है सर्वे हार्ट वाला, उससे आपको अपना क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है, ये अपना ऐप है सर्वे हार्ट का। तो यहाँ से सारा जो पर्सन डिटेल वगैरह फिल करता है वो सारा यहाँ पे शो हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको अभी दो काम करना है, क्या आपको अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाना है और सर्वे हार्ट का लिंक बनाना है, ताकि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपका वेबिनार में बैठता है तो उसका फॉलो अप कर पाओ। ओके, इसके बाद फोन कॉल कन्वर्जेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई प्रोस्पेक्ट जैसे कि वीडियो वगैरह देखने के बाद होता क्या है कि आप किसी पर्सन से बातचीत नहीं करते, अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने वीडियो देख लिया तो आपको क्या करना है, एवरी पर्सन से बातचीत करना है, जो भी उसके डाउट है, जो भी क्लियर, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो क्लियर करने के बाद आपको उसका एनरोलमेंट कराना है। ओके, यहाँ पे एवरी पर्सन एनरोलमेंट कराएगा, चाहे आप किसी भी लीड पे काम करो, चाहे आप ओल्ड लीड पे करो, चाहे आप फ्रेश लीड पे करो, चाहे आप लीड जनरेट करो। ओके, ओल्ड लीड तो छोड़ो, उस पर कोई खास रिजल्ट नहीं आता, तो आपको मेन चीज किस पे करना है, फ्रेश लीड और लीड जनरेट करना है, और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक टू पोटेंशियल स्टूडेंट। अब जैसे कि यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है तो आपको उससे चैट पे बातचीत नहीं करना, आपको हमेशा बातचीत करने में सिर्फ और सिर्फ वॉइस नोट का यूज करना है। आपको किसी भी पर्सन से चैट पे बातचीत नहीं करना। अगर आप चैट पे बातचीत करोगे या फिर उसको बड़े बड़े मैसेजेस भेजोगे तो सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाएगा। ओके, वो आपका प्रॉपर चैट पढ़ेगा भी नहीं, और उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, उसको जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो आपकी वाइब है, वो समझ नहीं पाएगा, है ना। तो जिस बेस पे वो क्या है, थोड़ा अपने आप से रिलेट नहीं करेगा, थोड़ा ट्रस्ट का भी इशू आ जाता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा वॉइस नोट पे बात करना है। सेकंड चीज, बेनिफिट और फीचर्स। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आप वेबिनार वगैरह दिखा देते हो, जो अपना वेबिनार होता है 7 PM वाला, अगर उससे बातचीत करते हो तो आपको कंपनी के बेनिफिट्स बताना है, ना कि फीचर्स। ओके, हमेशा बेनिफिट दिखाने पे फोकस करो। ऑलवेज टॉक अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड टाइम फ्रीडम रेदर देन टेक्निकल प्लेटफॉर्म फीचर और कंपनी जरगन। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि ये जो कंपनी है एफटी है। ओके, अब आप एफटी का क्या बता रहे हो कि इस कंपनी में ऐसा ऐसा कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को सीख लेते हो तो इसको सीखने में इतना टाइम लगेगा, और इस कोर्स को सीखने के बाद आपको इतना इनकम आएगा, लेकिन ये इनकम बाद में आएगा। तो ये चीज अपन को नहीं बताना है, आपको मोटी मोटी चीज बताना है। कैसे, अगर आपने 18,000 से ज्वाइन किया तो इतना बेनिफिट मिलेगा, 6,000 पैसिव इनकम मिलेगा, 6,428 एक्टिव इनकम मिलेगा। आपको यहाँ पे हर महीने ट्रिप्स मिलेंगी, हर 3 महीने में इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलेगी। यहाँ पे अपना अपन को जो डोमेस्टिक ट्रिप है वो भी मिलेगा, अपन को यहाँ पे कैशबैक मिलेगा सीनियर के साइड से, जो अपन टारगेट अचीव करेंगे। तो ये हुए कंपनी के बेनिफिट काम करने के। अपन को रेगुलर बेसिस पे सीनियर की साइड से इंसेंटिव मिलता है जो अपन टारगेट को अचीव करते हैं। तो अपन को कंपनी के फीचर्स पे फोकस नहीं करना, बेनिफिट बताने पे फोकस करना है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप किस किस तरीके से आप इनकम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर कोई पर्सन आपके साथ वेबिनार देख लेता है तो आपको सामने वाले बंदे को सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। आप अपनी साइड से कुछ ऐसा पॉइंट ना बोलो जिसमें से वो ऑब्जेक्शन निकाले और आपसे ही पूछने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने वेबिनार देखा, अब वेबिनार के बाद नॉर्मली आपने उससे हाय हेलो किया, खाना पीना हो गया, 2-4 मिनट बातचीत करने के बाद उससे पूछो फिर कि आपने जैसे वेबिनार देखा, वेबिनार में आपको पैकेजेस वगैरह बताए होंगे, कौन कौन से पैकेजेस थे, नाम बताइए। अगर उसने, पहले तो यही कंफर्म कीजिए कि उसने वेबिनार देखा भी है या नहीं देखा। ओके, अब वो पैकेजेस वगैरह बताता है, प्राइस वगैरह बताता है। ओके, तो आप इनमें से कौन से वाले पैकेज से स्टार्ट कर रहे हो, जो अपना ऑल इन वन है 18,000 वाला, या फिर जो अपना 4,500 वाला है, उससे कौन सा पैकेज आपको अच्छा लगा।
वो बोलेगा 4,500 वाला। आपको उससे ये गलत क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है। आपको उसे ऑप्शन देना है कि बड़े से स्टार्ट करोगे या छोटे से। वो बताएगा छोटे से। ओके, ठीक है, तो मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ। वो बोलेगा सर पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? तो उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फिर वहां से आ जाता है। उसका मैं कल मीटिंग लूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। एकदम स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सारे ऑब्जेक्शन कवर करूंगा, जो जो प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है। ओके, कि अगर कोई पर्सन वेबिनार देख लेता है तो वेबिनार के बाद ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेन पॉइंट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्शन। आपको सामने वाला बंदे के पेन पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ वर्क स्टार्ट करता है तो उसके गिने चुने मेन मेन रीजन होता है पॉकेट मनी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, फैमिली सपोर्ट, या फिर और कोई मेन रीजन हो सकता है। तो मेनली यही 3-4 रीजन होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, पॉकेट मनी, या फिर फैमिली सपोर्ट। और इसके अलावा ज्यादा कोई नहीं होता। ओके, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है, ये रीजन पे आपको मेन फोकस करना है, ठीक है। अब अगर वो कोई ऑब्जेक्शन देता है कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करना है, इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पॉइंट पे मैं कल बात करूंगा डिटेल में। ओके, तो आपको इतना सिंपल से ध्यान रखो कि आपको इनडायरेक्टली वे में ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, साथ ही साथ आपको जो मेन पॉइंट है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के, उसको हिट करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोस्पेक्ट ने बोला आपको क्या करना है, 10th बैकअप विथ रियल टेस्टिमनीज। आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अगर वो बोलता है मेरे को इस पैकेज से स्टार्ट करना है या फिर कोई भी पैकेज से, तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट सामने वाले बंदे को प्रूफ के लिए टेस्टिमनीज भेज देना है लोगों के। देख भाई अभी हमारे साथ इतने लोगों ने स्टार्ट कर लिया, लिमिटेड सीट है, और इस तरीके से बंदे को क्लोज करना है। नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख भाई मेरे साथ एक और कॉलेज स्टूडेंट है राहुल, उसने ऐसे ही शुरुआत की थी और रोज अपना खर्चा खुद उठा रहा है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन पूछता है कि भाई मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, या है ना, तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ये मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप उसे अपने जो स्टूडेंट है जो आपकी टीम में वर्क कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है, तो आप अपने मन से एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट कर दो कि भाई मेरी टीम में एक राहुल नाम का पर्सन है, आज जैसी सेम जैसी आपकी सिचुएशन है वही सेम सिचुएशन उसकी भी थी। ओके, वो भी परेशान था, उसको भी पास लाइक टाइम नहीं था, बट मैंने उसको लाइक फिर उसने स्टार्ट किया, उसने भी सारी चीजों को समझा, वेबिनार वगैरह देखा। स्टार्ट करने के बाद आज वो उसी 3 घंटे में 4 घंटे में अपना महीने का अच्छा खासा इनकम कर रहा है, 15-20 हजार का, और साथ ही साथ जो उसका कॉलेज है वो भी चल रहा है। ओके, आप भाई वर्क के बारे में तभी समझ पाओगे, उसका रियल पोटेंशियल तब समझ पाओगे जब आप उसको स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप कुएं के अंदर नहीं उतरोगे आपको उसकी गहराई कैसे पता चलेगी। राइट, तो अगर आपको रियल में जानना है कैसे इनकम होगा, कैसे क्या सारी चीजें होंगी, तो आपको बाहर से सारी चीज पता नहीं चलेगी, आपको इंडस्ट्री में उतरना ही होगा, तभी आपको इसका रियल पोटेंशियल पता चलेगा कि आप यहाँ पे कितना टाइम देके कितना क्या इनकम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल गोल्डन रूल, नेवर डेस्परेट। आप जब सामने वाले बंदे से बातचीत करते हो तो आपको डेस्परेट नहीं देखना है। लाइक एक जो नीडी रहता है, या फिर सामने वाले बंदे ने बोल दिया हाँ मैं छोटे वाले से स्टार्ट करूंगा, तो आप अंदर ही अंदर खुश हो जाते हो, अरे ये बंदा तो स्टार्ट करेगा, है ना। फिर आप उसे थोड़ा हल्के वे में बात करने लगते हो, इतना सीरियसली नहीं लेते, अपना जो प्रोफेशनलिज्म है बात करने का वो उसको तोड़ देते हो। तो उस टाइप से सामने वाले बंदे को अपने आप को शोकेस नहीं कराना, ताकि वो अपने अपना जो डिसीजन है उसको अपना चेंज कर ले। तो अपना जो ऑथोरिटी, अपना जो बहुत बात करने का वॉइस मॉड्यूलेशन है वो हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर बंदा हाँ भी बोल देता है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये मेरे हाँ बोलने से इसका वॉइस मॉड्यूलेशन ही चेंज हो गया। राइट, ऐसा। ठीक है, तो यही थे आज के जो मेन पॉइंट है। राइट, तो आपको ये सारी चीजें समझना होगा, जानना होगा कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कैसे अपन को बातचीत करना है। और मैं आपको एक और पीडीएफ दिखाने वाला था कि जो प्रोस्पेक्ट अपने व्हाट्सएप पे आता है उससे क्या वॉइस नोट भेजना होता है, तो ये वॉइस नोट भी मैं आपको भेज दूंगा। लाइक
शायद ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा, बट फोन में ओपन हो जाएगा, आईपैड में ओपन नहीं हो रहा वो। ओके। तो अभी क्या है, मैं आपको स्क्रिप्ट वगैरह शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो जैसे जिस तरीके से मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको बातचीत करना है लोगों से, है ना। किसी भी पर्सन को नीड ही नहीं देखना है कि भाई मुझे तेरी जरूरत है। अपना जो इंस्टाग्राम पे कॉन्वर्जेशन है वो कैसे करना है, इनडायरेक्टली वे में। अपन को डायरेक्टली किसी पर्सन को पिच नहीं करना, अपन को डीएम किन पर्सन को करना है, जो पोटेंशियल पर्सन है, जो अपन को रिस्पॉन्स बैक कर सकते हैं। ऐसे लोगों को डीएम ना करना जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो कि वो अपन को मैसेज बैक करेगा या नहीं करेगा। ओके। पहले आपको उसके बायो के अकॉर्डिंग देखना है कि इसका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं केक कटिंग, केक मर्डर, इस टाइप का वो लिख लेते हैं अपने बायो में। तो इससे क्या है, उनकी थिंकिंग जज कर लेते हैं कि इस बंदे का माइंडसेट है कैसा। या फिर कट्टर हिंदू, या फिर कट्टर, ये अलग ही लेवल का है, उस पे क्रॉस तलवार वगैरह छपी हुई है। इस टाइप का नहीं करना है इन लोगों को, क्योंकि इनका माइंडसेट ही दिख रहा है भाई, इनका माइंडसेट है कैसा। या तो लड़ाकू माइंडसेट है ना, या तो ये अनएजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड पर्सन का बायो हमेशा एकदम प्रोफेशनल रहता है, जो जिसका पढ़ के ही आप समझ जाओगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल भी बताया था आर्मी वाले का, जिसने अपना गोल लिखा हुआ था आर्मी लवर, एंड अच्छा खासा फॉलोवर भी था उसका, जेन्युइन पेज भी था। तो मैंने उसको मैसेज किया, हो सकता है वो बैक भी कर दे मॉर्निंग तक। राइट, ये चीज है। तो आपको मेंटेन करके रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं स्क्रिप्ट वगैरह है, वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और इस मीटिंग को अगेन देख लेना, जो चीजें हैं। और जैसे कि कल मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मीटिंग लूंगा, जिसमें जो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं इनविटेशन के टाइम, वीडियो देखने से पहले, वीडियो देखने के बाद, पैसे नहीं है, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, है ना, या फिर कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, इस कंपनी में अलग कंट्री के लोग वर्क कर सकते हैं नहीं कर सकते, लगभग 35+ ऑब्जेक्शन है, जिसके मैं प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज है वो तो प्रॉपर। तो लगभग वो मीटिंग रहेगा, अभी नहीं बता रहा, कल ही पता चल जाएगा कितना टाइम का रहेगा, लेकिन 1.5 घंटे से तो ऊपर ऊपर का रहेगा। ओके। अगर जिस पर्सन ने वो मीटिंग अटेंड कर लिया, तो ये मान के चलो कि उसने 80% एफटीए समझ लिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मीटिंग। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है, यहाँ पे मेन चीज यही है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट का जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसको एग्जाम्पल के साथ मैनेज कर दो, बस बात खत्म। प्रोस्पेक्ट खुद चल के अपने पास आ जाएगी। ये इंडस्ट्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की है, कम्युनिकेशन बेस है। तो आप अगर कम्युनिकेशन करने में मास्टर बन गए, कम्युनिकेट करने में मास्टर बन गए, फिर दिक्कत ही क्या है। राइट। और एनी कोई डाउट किसी पर्सन का, एनी कोई डाउट आप में से किसी का नहीं है। ओके।